तो आप यहाँ पर आ जाए इमेज में। ओके, और अब देखिए आपको काफ़ी सारी इमेजेस दिख रही होगी। तो आप इस प्रकार का स्ट्रक्चर ना ले, क्योंकि ये ग्राफिक नहीं है, ये इमेज है। ओके, आप ग्राफिक में अगर जाएंगे तो देखिए ये आपको एक ग्राफिक दिख रहा है ये। तो आप यहाँ, आपको यहाँ से जो भी हॉर्स अच्छा लगता है, ओके, आपके कंटेंट के हिसाब से, या आप जिसे इजीली बना सकते हैं आप उसे ले ले। देखिए ये एक आपके पास में हॉर्स है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, सेव इमेज में जाना है और आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। आप इसे दे दें, सेव कर ले। ओके, और इसे मिडल सेंटर में कर लेंगे। इसे आप लगभग रखें इतना, क्योंकि आपको नीचे में हैंड ग्राफिक्स भी देना है। ओके, तो ये हमने ले लिया और लगभग जो हैंड है आपका वो इतने एरिया में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो और थोड़ा इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसे हमने इतना इंक्रीज़ कर लिया है। ओके, अब हम यहाँ पर फ्री फ्रॉम शेप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपका शेप है, इस शेप को आप, इस शेप को बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल शेप का। ओके, इस शेप को आप बनाने के लिए रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो हमें जो है फ्री फ्रॉम शेप का इस्तेमाल करके लगभग इतना शेप आपको बना लेना है, लगभग यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप इसे जूम करें। देखिए जूम आप इतना करें, इतना स्ट्रक्चर है। ओके, ये क्योंकि हमें बनाना इतना है, तो इतना स्ट्रक्चर जो है आपके स्क्रीन में आ जाए। ओके, देखिए अब ये थोड़ा छोटा जा रहा है, बड़ा जा रहा है, तो और आप इसे थोड़ा साइज डिक्रीज़ कर ले। अब ये ठीक है। ओके, और एक पॉइंट आप छोटा कर ले। अब ये आपके पास में स्ट्रक्चर रहा, और यहाँ से हमें लेना है एक शेप में से फ्री फ्रॉम शेप। और इसे आप कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से आप स्टार्ट करें। ओके, यहाँ पर क्लिक करें, आप फ्री फ्रॉम शेप ले, यहाँ पर आप पहले क्लिक करें, यहाँ पर सेकंड क्लिक करें। अब आपको टिल्ट करना है, ऊपर ले जाएं, जहाँ से आपको टर्निंग देनी है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, और काफ़ी सावधानी से करें। और यहाँ से आप, यहाँ जहाँ से आपने स्टार्ट किए वहीं पे आप क्लिक कर दे। ओके, जहाँ पर आप अपने एंडिंग पॉइंट में ले जाएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का शेप बदलेगा। ओके, क्लिक कर दे, ये एंड हो चुका है आपका। अब आप देखेंगे तो आपके पास में एक हॉर्स शेप आ चुका है। इसे तो हम मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इसे भी हम मैनुअली क्रिएट कर लेते हैं। आप थोड़ा अपना अंदाज़ा भी लगाइएगा। इस शेप को अगर आपको देना है तो आप इसे, देखिए हमने आपको कहा था कि आप इंटरनेट से जब भी कोई स्ट्रक्चर कॉपी करते हैं तो उसे आपको मॉडिफाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मॉडिफाइड हम क्या करेंगे, इसे हम जॉइंट नहीं करते। ओके, सेम इसी प्रकार का जो शेप है हम देंगे आपको। यहाँ से राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल से ले लेना है और लगभग इतना एरिया। ओके, ये रहा, इसे आपको सेंटर में लेना है इस शेप के। इसकी आपको आपको आउटलाइन रिमूव कर लेनी है। ओके, और एक और आपको लेना है लगभग, यहाँ डिस्टेंस आपको सेम रखना है, इसकी भी आपको आउटलाइन रिमूव कर लेनी है। दोनों का डिस्टेंस लगभग सेम रखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ओके, अब आप देखें अगला जो शेप है आपको लेना है, आप लेंगे ट्रापेजॉइड। ओके, तो ये देखिए ये जो ट्रापेजॉइड शेप है ये रहा, और सेम आपको ये देखिए ये आपका लाइन हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर, तो आप यहाँ से एक लाइन ले लें, तो यहाँ पर इसे लीजिए। कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये देखिए पॉइंट आपका बराबर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका पॉइंट है ये बराबर आ रहा है। इसी को आप ले जाएंगे राइट में,
और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसे आप थोड़ा ओके। अब आप इसे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी डालिए और आप इसे एक्सटेंड करें यहाँ तक, ओके, यहाँ तक, और इससे आप कर लें नैरो। ओके, ये अब आपको शेप मिल गया। इसके बाद जो ये शेप है, इसके लिए आपको ये रेक्टेंगल लेना है। यहाँ से लगभग पहले आप आउटलाइन रिमूव करें इसकी और इतना कवर करें। इसके बाद आपको एक और शेप लेना है, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, आउटलाइन रिमूव, इसे आपको यहाँ तक एक्सटेंड कर लेना है और इसे यहाँ तक आपको एक्सटेंड कर लेना है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो भी इसका एंगल है उसमें आपको सेट कर देना है। तो ये आपको अब शेप जो है वो मिल चुका है और इस शेप को आप डीसेलेक्ट कर लें और बाकी के आपके जितने भी शेप हैं आप उसे यहाँ ला लें, ओके, और इसे ग्रुप कर लें। देखिए अब आप देखेंगे तो आपको शेप्स मिल चुके हैं, ओके। इसे आप क्या करें, इस शेप को ले, इसे और आप डिस्ट्रीब्यूट करें वर्टिकली। तो ये जो सारे शेप्स है ये परफेक्ट स्पेस में हो जाएंगे। अगर आप इसे देखें तो ये देखिए, ये शेप अभी स्ट्रेट नहीं है, तो इसे हमें क्या करना है, इसे क्रॉप कर लेना है। आउटलाइन रिमूव करें, कलर कोई भी ले अभी, और आप फुल जूम इन कर ले, ओके, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा क्रॉप नहीं करना है। थोड़ा ऊपर ले जाए यहाँ तक, ये देखिए, बस इतना। और इसके बाद हमें इसे सिलेक्ट करना है और इसे और फ्रैगमेंट, ओके। तो ये एक शेप हमें निकाल लेना और यहाँ से अगर आप ये देखेंगे तो वो स्ट्रेट आपका हो चुका है, ओके। अब आप एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूट करें वर्टिकली, ओके, ये आपका हो गया। ये आप देखें तो आपके दोनों शेप एकदम जो है वो साइज में है और इसे भी आप देखें तो ओके। तो अब हमने आपको कहा था कि आप सेम शेप इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी आप इंटरनेट से कोई शेप कॉपी करते हो तो आप एडिट शेप करें और देखिए इस शेप को हमें करना है, देखिए आप इसे यहाँ तक ले जाए, ओके, यहाँ तक। ये देखिए, ये आपको एक अलग डिज़ाइन मिल चुका है। आप इसे देखें और इसे देखें, ओके। क्या और भी कुछ मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं? नहीं, हमारे हिसाब से तो ये ठीक है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन कर दिया, यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन कर दिया, ओके। अब हमें नहीं लगता कि किसी भी प्रकार के कोई मॉडिफिकेशन की यहाँ पर ज़रूरत है। आप ये देखें तो ओके,